कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी तेज। वायरस ने एक दिन में मजीद 87 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की तादाद 9,250 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,179 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 40,922 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। कराची में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे पर इंतजामिया इन एक्शन। जिला वस्ती, गरबी और किमाड़ी के बाद जिला शर्की में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के अहकाम, नोटिफिकेशन जारी। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन आज रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। लॉकडाउन के दौरान करियाना, मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानों के अलावा हर किस्म के कारोबार पर पाबंदी होगी। उधर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शादी हॉल्स पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। 300 मेहमानों के साथ आउटडोर शादी तकरीबात का इनेकाद हो सकेगा। अपोजिशन के फौजी क़यादत से मुतालिक बयानात पर फौज में गम गुस्सा है। जनरल बाजवा की वजह से रद्द अमल नहीं आया। जनरल बाजवा सुलझे हुए आदमी हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में मुखालिफिन को चैलेंज दिया। कहा, अपोजिशन एक हफ्ता भी लॉन्ग मार्च कर ले तो इस्तीफे का सोचना शुरू कर दूंगा। लॉन्ग मार्च करें, इल्म हो जाएगा इस्तीफा इन्होंने देना है या मैंने। दुआ कर रहा हूँ अपोजिशन कल नहीं आज इस्तीफे दे। इनके इस्तीफों से मुल्क की बेहतरी होगी। वज़ीर आज़म का कहना था, नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराना चाहते हैं, ये नहीं बता सकते कब वापस ला सकते हैं। आईनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेट करा सकते हैं। आईनी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, हम अपोजिशन की वजह से ग्रे लिस्ट में गए। इनका बयानिया भारत में मकबूल हो रहा है। अपोजिशन के मफादात मुल्की मफादात से मुख्तलिफ हैं। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इनको ऐसा आदमी मिल गया है जो इन्हें नहीं छोड़ेगा। क्या अरबों की चोरी करने वालों को माफ़ कर दूं? मुल्क में पहली बार बड़े बड़े डाकुओं को NRO नहीं मिला। जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। टीमे के नाम देकर मीनार पाकिस्तान नहीं भरा जा सकता। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को बता दिया। कहा, भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ख़तरनाक खेल खेलना चाहता है। पाकिस्तान ऐसी साजिशों से मुकम्मल आगाह है। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान के खिलाफ भोंडे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। डिसइंफो लैब रिपोर्ट ने भारत की साजिशों का पर्दा चाक किया। अफगान अमन अमल को पटरी से उतारने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान तालिबान के सियासी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन अमल ख़राब करने वालों के किरदार से मोहतात रहने की ज़रूरत पर जोर। इमरान खान ने कहा, अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। पूरे ख़ित्ते की मुआशी तरक्की और इलाकाई यकजहती के लिए अमन व इस्तेहकाम ज़रूरी है। उम्मीद है अफगान स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का वसीउल बुनियाद और जामे सियासी तस्फ़िये के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हमायत का आदा। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PAF ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशकों शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, मशकों से दोनों फ़िज़ाइया की जंगी सलाहियतों में मज़ीद निखार आएगा। मशकें जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निमटने के लिए इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ की जवानों से भी मुलाकात। PAF की पेशा वराना सलाहियतों और आज़म को सराहा।
FIA की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से तहकीकात। ज़राए के मुताबिक टीम ने 5 सवालात किए। शहबाज शरीफ और फैमिली की बैरून मुल्क जायदादों का पूछा। हवाला हुंडी की गई रकम का सवाल किया। रमज़ान शुगर मिल के चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन से मुतालिक भी सवाल किया। अपोजिशन लीडर ने जवाब दिया, एक थैले की करप्शन नहीं की, हवाला हुंडी के कारोबार को नहीं जानता, कभी इसके जरिए ट्रांजैक्शन नहीं की, चपरासी और मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे आने का इल्म नहीं, बैरून मुल्क जायदाद का तमाम रिकॉर्ड जमा है। पूरे आज़ाद कश्मीर में सेहत कार्ड सर्विस का आगाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। 10 अजला में 100% शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। कौमी सेहत कार्ड पर आज़ाद कश्मीर के 11 अस्पतालों समेत पैनल के 350 अस्पताल में दाखिले पर मुफ्त इलाज होगा। इमरान खान कहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हेल्थ कवरेज नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का भी इजलास। इमरान खान बोले, मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं, अब तरक्की की राहें खोलने के लिए जामे मनसूबाबंदी पर काम हो रहा है। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज हो गए हैं। एक ही दिन में वबा से मजीद 87 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 9,250 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज, एक ही दिन में वबा से मजीद 87 अमवात। कोरोना वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 8,250 हो गई है, जबकि 24 घंटे में मजीद 3,179 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये कहना है NCOC का। जिला वस्ती, गरबी और किमाड़ी के बाद जिला शर्की में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुलशन इकबाल और जमशेद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात जारी हो गए हैं, जिसके मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। सब डिवीजन गुलशन इकबाल में सिविक सेंटर, ईसा नगरी, डालमिया, PIB, गुलशन पहलवान गोट, 5 जमाली कॉलोनी, गुलजनारे हिजरी 12, सफूरा कॉलोनी, फैसल कैंट के महसूस मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में सब डिवीजन जमशेद टाउन में अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती, महमूदाबाद गार्डन ईस्ट, सोल्जर बाजार, PECHS, जमशेद क्वार्टर के मखसूस मकामात भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन एक हफ्ता भी लॉन्ग मार्च कर ले तो इस्तीफे का सोचना शुरू कर दूंगा। दुआ कर रहा हूं अपोजिशन कल नहीं आज इस्तीफे दे। फौजी क़यादत के बारे में बयानात पर फौज में गम गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी वजह से रद्द अमल नहीं आया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना है कि सारी कौम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। फ़लस्तीनियों के हकूक़ तस्लीम किए बिना इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन के फौजी क़यादत के बारे में बयानात पर फौज में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुलझे हुए इंसान हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी वजह से रद्द अमल नहीं आया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक और रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में करप्शन नवाज शरीफ ने शुरू की, उन्होंने रिश्वतें लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पले हैं और अब इन्हें ये तकलीफ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस मर्तबा इनकी मदद क्यों नहीं की। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराना चाहते हैं, ये नहीं बता सकते नवाज शरीफ को कब वापस ला सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के बारे में कहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे थे, अब इनको ऐसा आदमी मिल गया है जो इन्हें नहीं छोड़ेगा। सारे डाकू इकट्ठे होकर NRO मांग रहे हैं, अरबों की चोरी करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। PDM की तहरीक के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि PDM की सपोर्ट पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें कर रही हैं। PDM का बयानिया हिंदुस्तान का बयानिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो अपोजिशन के इस्तीफों का इंतजार कर रहे हैं, इनके इस्तीफों से पाकिस्तान में बेहतरी होगी। वज़ीर आज़म ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में PDM के जलसे को नाकाम करार दिया। उनका कहना था कीमे के नान देकर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को नहीं भरा जा सकता। फ्लॉप जलसे का इनको खुद को नुकसान हुआ, रही सही कसर लॉन्ग मार्च में निकल जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च में मदरसों के बच्चे लाएंगे। लॉन्ग मार्च में ये हफ्ता भी गुजार जाए तो इस्तीफे का सोचना शुरू कर दूंगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत जब चाहे सेनेट इलेक्शन करवा सकती है, वोट खरीद कर सेनेटर बनना जमहूरियत नहीं। शो ऑफ हैंड से इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। शर्त लगाने का चैलेंज भी दे दिया।
تفصیل جانیں گے زیغم نقوی سے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نادرا ہیڈ کوارٹرز پہنچے، جہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے متعلق ایک پیش گوئی کر دی۔ میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے۔ عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ شیخ رشید نے حکومت کی طرف سے نواز شریف اور اسحاق ڈار کو وطن واپس لانے کا امکان مسترد کر دیا۔ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے، اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا اس کو۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے آئندہ ہفتہ اتوار کو بھی نادرا دفاتر کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا۔ زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کا سینٹ کے قبل از وقت انتخاب کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے 11 فروری سے قبل اگر سینٹ انتخابات کا شیڈیول دیا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی ہوگا۔ 11 فروری سے قبل سینٹ انتخابات کا شیڈیول جاری ہوا تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ الیکشن کمیشن سے ایسی امید نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام اٹھایا جائے گا۔ 11 فروری سے پہلے اگر الیکشن شیڈول دیا جاتا ہے سینٹ کا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، ہم اس کو کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ اول تو ہمیں یہ امید نہیں ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ اس قسم کا کوئی غیر قانونی اقدام اٹھائے، اور اگر 11 فروری کو ہی دینا ہے شیڈول تو اس کو جتنا مرضی سے کم کر لیں۔ اس میں جو ہے وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 20-22 دن ہے وہ تو لینے ہی لینے ہیں، تو وہ کیا کریں گے 8 مارچ کی بجائے 3 مارچ کو اگر ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق ہے۔ نائب خیبر پختونخوا نے کرپشن الزامات پر مولانا فضل الرحمان کو 6 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھیج دیا ہے۔ سوال نامے میں مولانا فضل الرحمان 24 دسمبر تک جواب جمع نہ کرانے کی صورت میں قانونی کارروائی سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ نائب سوال نامے میں مولانا فضل الرحمان سے اپنے اور تعشی اور ذاتی جائیدادوں کی تفصیل اور آمدن ذرائع کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ملتان میں بیٹے کے نام 5 مرلہ زمین خریدنے کا ذریعہ آمدن بھی پوچھا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سرپرستی میں چلنے والے مدارس کی تفصیلات، مدارس کے اکاؤنٹس، اثاثے اور خاندان کو مدارس سے حاصل ہونے والی آمدنی، ٹیکس گوشواروں کی تفصیل بھی پوچھی گئی ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے اینٹی کرپشن ونگ کی ٹیم کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے اینٹی کرپشن ونگ نے تحقیقات کے لیے جیل حکام کو خط لکھا تھا۔ ایف آئی اے ٹیم نے 13 دسمبر کو حمزہ شہباز سے جیل میں تحقیقات کی تھی۔ ایف آئی اے کی طرف سے جیل وزٹ کے لیے آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھا گیا تھا۔